राधे राधे दोस्तों मैं आ गया हूँ इस समय एक झारखंडी महादेव का मंदिर है। यहाँ दोस्तों एक बहुत ही दिव्य महात्मा रहते हैं। आज चलते हैं दोस्तों, महाराज जी का दर्शन करेंगे। और दोस्तों महाराज जी बचपन से ही महात्मा हैं। लगभग 10 साल की उम्र जब उनकी थी तभी उनकी दोनों आंखें चली गई। सूरदास जी हैं और 15 साल की उम्र में वो महात्मा हो गए। और दोस्तों ऐसे दिव्य बाल ब्रह्मचारी महात्मा का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे सीधे महात्मा का दर्शन करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। चलते हैं दोस्तों, महाराज जी का दर्शन करेंगे और जो भी बातें होंगी महाराज जी से आप तक पहुंचाएंगे। एक स्थान है देवकली ग्राम सभा, संत कबीर नगर जिला में पड़ता है। दोस्तों महाराज जी को आँखों से दिखाई नहीं देता है। जैसा कि महाराज जी बताए हैं 51 वर्षों से महाराज जी यहाँ तपस्या करते हैं। और आज मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि महाराज जी के श्री चरणों में आ पहुँचा हूँ। महाराज जी का दर्शन करूँगा, महाराज जी के साथ बैठ के कुछ सत्संग करूँगा। आज भगवान की बड़ी ही कृपा है कि ऐसे संत के दुर्लभ दर्शन हुए हैं। दोस्तों अब चलते हैं, महाराज जी का चरण वंदन करेंगे, उसके बाद महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी पर देखिए, बैराग का बात है जी। बैराग में लिखते हैं सतगुरु जी कि पूर्ण परक प्रकाश गुरु जी सुख स्वरूप कबीर बंदत हो तो चरण जुग हरण काल की पीर। जी काल पीर जिनकी मिटी जिनको दृढ़ बैराग जय बिन जीव सब दुखित यति पच पच मरत अभाग। इंद्र दुखी ब्रह्मा दुखी दुखी विष्णु सब देव सनकादिक दुखित भय बिन बैरागन भयो। राजा दुखी प्रजा दुखी दुखी रंक प्रभु भेग धनवंत निर्धन दुखी हृदय करके देख। तन धर सुखिया कोई नहीं सब कोई दुखिया लोग। अब बिन बैराग ठहरे नहीं कहाँ ज्ञान कहाँ जोग। आशा तिसरा ना मिटे मिटे न मन अनुराग। कलह कल्पना ना गई तबलक नए बैराग। सोई अखंड बैराग है सोई संत सोई सिद्ध। निर्भय निज पद में रह सर्प सिंह लिए साथ। कहाँ ग्रामपुर पाटन कहाँ धनिक नृपनाथ। कोई न हमारो जगत में ना हम काहू कुमीत। सत संघत परताप बल रहे मोहगढ़ जीत। ऊपर चमके बिजुली घट में ज्ञान प्रकाश। अनहद गर्जत मेघ जो छूट जगत की आस। घट आनंद धारा बह ऊपर बह जो नीर। मोको हर्ष न शोक कछु 34 बहत समीर। पपिया पी रटत हैं 34 कुहकत मोर। हम बैठे आनंद से सुनत सरवन से शोर। और महाराज जी आप संत संगत में कब से आ गए? 16 साल 16 जाए 15 साल की उम्र थी तभी से आप हाँ महात्मा बन गए। हाँ। और महाराज जी तब से यहीं पर हैं कि और कहीं? नहीं, देश दुनिया बहुत घूमा। द्वारिका दूदू दाइन 16-17 दाइन गंगा सागर जगन्नाथपुरी। जी मतलब अस्थायी रूप से महाराज जी यहीं पर हैं? हाँ 51 साल इस जगह पर है। और महाराज जी जो भी यहाँ बना हुआ है जो भी निर्माण हुआ है सब आप ही के द्वारा कराया गया है? हाँ, गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र बंगाल के
रानीगंज, हम्म, कोयलरी, हम्म। ये कुल चंदा मांग के लाइल है। अच्छा, यहाँ इतने इतने जगह से चंदा मांग के ले आके यहाँ का निर्माण आप करवाए हैं। हाँ, महाराज जी, क्या ऐसा काम किया जाए कि जिंदगी से दुख दूर हो जाए? प्रभु का भजन छोड़ कोई काम से दूर नहीं होगा। प्रभु के भजन से जिंदगी से दूर होगा, जी आवागमन मिट जाएगा। जी। हाँ, बिना प्रभु के भजन के कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, तो महाराज जी, यहाँ पे और कोई रहता है कि आप अकेले रहते हैं? अकेले रहते हैं। अच्छा, अकेले रहते हैं। हाँ, महाराज जी, भोजन भंडारा कैसे होता है? ऐसे आज हाल में एक ठो बा लंगड़ा बार के, वही आता है, बनाता खिलाता है। अब 1-1.5 महीना 2 महीना से अच्छा, नहीं, अपने हाथे ही बनाते खाते हैं। महाराज जी अपने हाथ से ही बनाते थे? हाँ, तो कैसे बना लेते थे महाराज जी? बड़ी परेशानी होती है। अरे अब कैसे ही बताइए भाई। रोटी, चावल, दाल, दूसरे चावल दाल, कोई आता है उसे दिखा लेते हैं किया फतरीना। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि महाराज जी किस तरह से बनाते होंगे भोजन भंडारा, कैसे ग्रहण करते हैं। और हमको जहाँ तक लगता है कि सब भगवान ही करते हैं। क्या महाराज जी? हाँ, है और क्या। रोटी सोटी सब बना लेते हैं। रोटी आप बना लेते हैं महाराज जी? हाँ, हाँ, हाँ आटा गूंद देते हैं, रोटी बनाते, दाल चावल जी सब्जी। बिरछा फले न फूले आपके सरता नचवे नीर, जी पूर्व स्वार्थ कारण संतन धरे शरीर। जैसे बिरछा अपने को फल नहीं भोग सकता, जी वैसे साधु संसार के लिए है, जी अपने के लिए नहीं है। जी। जैसे वृक्ष जो फल देता है वह संसार के लिए देता है, हाँ, खुद हाँ, नहीं खाता है। वो खुद नहीं खाता। उसी तरह से संत जो भी तपस्या पुण्य प्राप्त करते हैं वो संसार के लिए करते हैं। संसार के लिए है। अब हमारे बाल बच्चे भी कुल पर आके रहेंगे। जी महाराज जी। मैंने यह कुल जगहिया पर सब अपन घर द्वार बनवावल अपने बाल बच्चन करते। जी तो हम अब यहाँ हमारे कौन बाल बच्चे हैं, यहाँ आके रहेंगे। यही संसार ही तो आपके बाल बच्चे हैं महाराज जी। तब जब आप बाल्यकाल से ही साधु हो गए, हाँ, महात्मा हो गए, बाल ब्रह्मचारी आप हैं, तो यहाँ कौन आपका कौन आने वाला है? और पूरा संसार आपका है। हाँ, और बीतते हुए संसरवे चलावत हुए, जी खेवा खर्चा पर्दा पानी जी संसार से जी रहे हैं, जी संसार के लिए भजन कर रहे हैं। जी। हाँ, तो महाराज जी, बचपन में कैसे मन में आया कि हम सन्यासी हो जाएं? कैसे कोई कहा कि अपने आप मन में उत्पन्न हो गया? देखिए, जिसके जो भविष्य में रहेगा जी उसी का लक्ष्य वो खींचेगा। हाँ महाराज जी, चुंबक की तरह से। हाँ, जी जब हम अंधा हो गए जी तो सोचे कि बचपने से हमारी भक्ति लाइन था, जी जब से जानकारी हुआ तब से। जी अब बाद में अंधा हो गए जी तो सोचा कि यह संसार में रहा ठीक नहीं है। जी 15 साल की उम्र में अपना हम डरिया गए। जी वैसे हमको गुरु मिले, जी हमको आहकने का कोई चीज़ नहीं। हारमोनिया बजाना मैं जानता हूँ, ढोल बजाना मैं जानता हूँ, जी मंजीरा बजाना मैं जानता हूँ, जी बांसुरी बजाना मैं जानता था। अब तो सब छोड़ दिए। जी। हाँ, महाराज जी, जैसा कहा जाता है और जहाँ तक हम जानते हैं कि भगवान अगर कुछ लेते हैं तो बहुत कुछ दे भी देते हैं।
ये सब जो आप कला बता रहे हैं, हारमोनिया बजाना, ढोलक बजाना, मंजीरा बजाना, बांसुरी बजाना, ये अच्छे अच्छे लोग सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन सीख नहीं पाते हैं। लेकिन ये सारी कला आपके अंदर आ गई। हमारा गुरु कहा कि तुमको आकने का नहीं छोड़ेंगे कि ये चीज़ हमको नहीं आता है। जी हाँ, वैसे हमको गुरु मिले, जी वो भी बाल ब्रह्मचारी थे। जी उनके माई दादा 2.5 साल के भैले तब लाई के साधु सौंप दिल। अच्छा। हाँ, वो सब कुछ के जानकारी रहल। जी 2.5 साल से वो साधु से घिरी रहल। जी हाँ। दोस्तों, जैसा आप लोग देख सकते हैं, यह स्थान इतना, आइए थोड़ा इधर दिखाते हैं, इतना स्थान इतना बड़ा है। इस तरफ से देख सकते हैं, इधर भी देखिए, उस साइड में भी। महाराज जी यहाँ पे अकेले रहते हैं, सूरदास जी, कोई साथ में नहीं रहता है। और दोस्तों, इस युग में वास्तव में कहा गया है कि हर युग में देवता और राक्षस सब लोग रहते हैं। 135 बार महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पे चोरी हो चुकी है। ऐसे ऐसे नैतिकताहीन लोग पैदा हुए हैं इस धरती पे, जिनको मानवता, नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों, महाराज जी को दिखाई वो लोग तो जानते हैं नहीं देता है, लेकिन महाराज जी को सारी चीज़ें ज्ञात हैं, सारा चीज़ महाराज जी देखते हैं। उनके पास सिर्फ नेत्र नहीं है, उनके पास भगवान की शक्ति है। उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ है। हम लोग थोड़ा पहले आए हैं, पहले महाराज जी से आदेश लिए हैं, महाराज जी को यहाँ चलते फिरते देखे हैं। देखने से ऐसा नहीं महसूस हो सकता है कि महाराज जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज जी अपने ज्ञान की आँखों से सब कुछ देखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये चूल्हा है, लकड़ी पे खाना बनाने वाला। महाराज जी यहाँ पे अपने हाथों से भोजन बना के भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं और खुद भोजन ग्रहण करते हैं। और दोस्तों, कोई नेक दिल मानव इस समय महाराज जी बता रहे हैं कि 1-1.5 महीने से आते हैं और वही महाराज जी को भोजन प्रसाद बना करके ग्रहण करवाते हैं।